अतुल देखिए, बड़ा सवाल ये है कि हम अभी आम आदमी पार्टी पर सवाल पूछ लें, हम बीजेपी से सवाल पूछ लें, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस ने भी राज किया है यहाँ। सिस्टम ये सालों से ऐसे ही चल रहा है, कोई एक जिम्मेदार नहीं है, तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। आज आप हाथ झाड़कर पीछे नहीं खड़े हो सकते हैं कहकर कि ये देखिए आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए, बीजेपी से पूछ लीजिए। ये बनाया किसने है सिस्टम ऐसा? 15-20 साल से हम लोग हर जगह सुमेरा जी, मैं अतुल जी आप बोले, उससे पहले यहाँ एक जो मौजूद है शख्स, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। जी बताइए। हाँ जी, संक्षेप में बोलेगा जी। मैं 20 साल से यहाँ पे हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं 20 साल से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अथॉरिटी से कि यहाँ पे ड्रेनेज है, पानी का बहाव तेज है, आप फुटपाथ बनाइए। बच्चा जब क्लास से निकलता है तो या तो रोड पे मरेगा या पानी में मरेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पानी भर देंगे या रेडी लगा देंगे तो रोड पे चलेगा। रोड पे कारें ठोकती हैं या स्कूटर लगते हैं, मतलब और तो ये अगर पानी होता है तो कहाँ से निकलेगा? तो फुटपाथ बन जाएगा, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि फुटपाथ बनाइए। ठीक है, आपको कुछ कहना? मैम, ये लास्ट ईयर भी हम लोग कोचिंग जाते थे तो यहाँ पे घुटनों तक पानी रहता था, कोई भी नहीं बोलने आया तब भी। और बात ये पार्टी वो पार्टी कर रहे हैं ना, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें पार्टी और पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, सिस्टम से लड़ना चाहिए। हमें सॉल्यूशन लीजिए, हमारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग स्टूडेंट हैं और जल्दी हमें सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम हमेशा प्रोटेस्ट कर पाए। अतुल जी, क्या कुछ मुद्दे राजनीति के ऊपर नहीं होने चाहिए? क्या इन मुद्दों पर राजनीति करने की बजाय छात्रों की समस्या हल करने के लिए एकजुट होने चाहिए? अतुल जी। मैं बिल्कुल सुमेरा जी, मैं वो सब मंजर याद कर रहा हूँ जब मैं 2001-2002 में राजेंद्र नगर में रहता था। मैंने सिविल क्लियर किया है, 2003 और 2004 में सिविल सर्विसेज मैंने क्लियर किया है। मैं राजेंद्र नगर में ही रहता था। राजेंद्र नगर के सामने के गली में जो आखिरी फ्लैट है, वहां हम 25 लोग एक फ्लैट में रहते थे, 2 BHK के 25 राष्ट्र से साथ में रहते थे। वहां की प्रॉब्लम ये, वहां लूटा जाता है, वहां टिफिन से लेकर वहां आपको अगर फ्लैट लेना है उससे लेकर, मैं समस्याएं बता रहा हूँ, समस्या सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। मुझे वो कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है। मैं फिर जोशीमठ निकाल सकता हूँ, मैं लद्दाख निकाल सकता हूँ, मैं मणिपुर निकाल सकता हूँ, मैं हसदेव जंगल निकाल सकता हूँ जो लूटमार हो रही। मुझे कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है। मैं आज उनमें से एक बच्चा जो है ना, उनमें से एक बैठा हूँ यहाँ पर, जिस तरह से MCD के कमिश्नर ने बात की है, वो भी कभी IAS का एस्पिरेंट रहा होगा, उसने भी कभी IAS की प्रिपरेशन की होगी, पर एग्जाम की शायद कहीं पर भी की होगी, घर पर की होगी। अतुल जी, दरअसल समस्या क्या ये है जो हम सवाल उठा रहे हैं कि ये सिस्टम ही जानलेवा है। अगर आप जी रहे हैं तो आपकी किस्मत है, आपको कब आकर मौत कहाँ लील लेगी ये नहीं पता। चाहे वो वायनाड में लैंडस्लाइड हो जाए, वहां पर आप इलीगल डेवलपमेंट कर दें, आप इस तरह का डेवलपमेंट कर दें, चाहे शिमला में लोग भूस्खलन में मर जाएं, लैंडस्लाइड में मर जाएं, चाहे आप रेल हादसे में मर जाएं, सड़क पर आपको BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियां कुचल कर चली जाएं, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट में जहां सपने लेकर आए वहां पर आप डूब कर मर जाएं। तो ये सिस्टम, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं सुमेरा जी, मैं हटूंगा नहीं इस बात से। इसमें मैं भाजपा और कांग्रेस नहीं लाऊंगा, इसमें मैं ये भी नहीं लाऊंगा कि किस तरह से लूटा जा रहा है। यहाँ तो अश्विनी वैष्णव ने लास्ट ईयर कहा था कि 2,62,000 करोड़ के बजट में से 1,08,705 करोड़ जो है वो रेलवे सेफ्टी के लिए लाया, अनिल काकोड़ करके समिति बनी थी उसके हिसाब से। तो फिर वो कहाँ गए ये मैं भी पूछ सकता हूँ। मैं कवच के बारे में पूछ सकता हूँ, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप कितना शो करते हो, मैं ये पूछ सकता हूँ कि पिछले आपके 10 साल में 20 एक्सीडेंट हुए मालगाड़ी से लेकर तक, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि पैसेंजर और सारी गाड़ियों को बाजू रखकर अदानी की कोयले की गाड़ी कैसे कर सकते। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल ये है जो बच्चे वहां पर हैं, उनकी लाइफ, आम आदमी की लाइफ, इसकी केयर करने के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम को भी अभी हमें सोचना पड़ेगा। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं तो उससे ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों की तरह, मैं भी एक जमाने में वहां था, 2001-2 में मैं वहां पर था क्लासेस में, मैंने क्रैश कोर्स किया है राउत का। तब राउत का हुआ, तब तो मुखर्जी नगर में शिफ्ट होना शुरू हुआ था। लेकिन शहजाद दरअसल हमारा जो सिस्टम है, जिस जानलेवा सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, अतुल पाटिल भी जिसकी बात कर रहे हैं, और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, दरअसल हम इस सिस्टम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। राजनीतिक दल दरअसल चाहते हैं कि आप इसी सिस्टम का हिस्सा बने रहें, ये इकोसिस्टम बना रहे, क्योंकि ये डिस्टर्ब करने से आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ये किसी एक दल, किसी एक पार्टी का नहीं, इस पूरे इकोसिस्टम को पालने पोसने का काम सब कर रहे हैं। क्या ये आप स्वीकार करेंगे? सुमेरा जी, देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि आईना दिखाना कंप्लेंट बॉक्स होता है,
ये सिस्टम कहकर हम उन लोगों का बचाव करते हैं जो सिस्टम चला रहे हैं और जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, परंतु जब वो जवाबदेही फिक्स करने की बारी आती है तो लोग वो सवाल पूछते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। आज ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा, फायर सर्विसेज ने 9 जुलाई को क्यों दिया था परमिशन स्टोरेज चलाने का, और स्टोरेज चलाने का दिया था तो वहां पे लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? एमसीडी ने वहां पर क्यों नहीं वहां पे डिसिल्टिंग की, जबकि स्थानीय विधायक को बोला गया था? क्या शैली ओबरॉय ने जून 18 को नहीं बोला था कि इस बार एंजॉय करना है मॉनसून? आज शैली ओबरॉय की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आज आतिशी और सौरभ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है।